बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान लंका जलाकर समुद्र पार वापस लौट रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उस समय समुद्र में एक विशाल मछली तैर रही थी। उसने वह दिव्य बूंद निगल ली। कुछ समय बाद उस मछली ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर बलवान था, आंखों में अग्नि जैसी चमक थी और उसकी पूंछ भी वानरों जैसी थी। उसका नाम रखा गया मकरध्वज। लेकिन मकरध्वज को यह नहीं पता था कि उसके पिता स्वयं महाबली हनुमान हैं। उसी समय पाताल लोक के राजा अहिरावण ने उस बालक की शक्ति देखी और उसे अपने महल में ले गया। अहिरावण ने मकरध्वज को युद्ध कला, शक्ति और पाताल लोक की रक्षा करना सिखाया। धीरे धीरे मकरध्वज पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया। एक दिन अहिरावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में कैद कर लिया। जब यह बात हनुमान जी को पता चली, तो वे तुरंत पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन पाताल लोक के द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा था। वह कोई और नहीं, मकरध्वज था। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, मैं पाताल लोक का रक्षक हूं। बिना युद्ध किए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें उस योद्धा में अपनी ही शक्ति का अंश महसूस हो रहा था। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, पाताल लोक हिल उठा और दोनों की गदा की टक्कर से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगीं। आखिरकार हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर दिया। तब मकरध्वज ने पूछा, आप कौन हैं जिनमें मेरी जैसी शक्ति है? तब हनुमान जी ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि वह उनका ही पुत्र है, जो समुद्र में गिरी दिव्य बूंद से जन्मा था। यह सुनकर मकरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन हनुमान जी बोले, सच्चा योद्धा वही होता है जो अपना कर्तव्य निभाए। तुमने अपना धर्म निभाया है। उसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और भगवान राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कराया। कहा जाता है कि बाद में हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। इसीलिए मकरध्वज को आज भी वीरता, निष्ठा और धर्म का प्रतीक माना जाता है। क्या आपको पहले से मकरध्वज की यह रहस्यमय कथा पता थी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हनुमान दादा आपकी हर सच्ची इच्छा पूरी करें।